बाकी सारे मंदिरों का इन्होंने विध्वंस किया। इनको कभी यहाँ से अब वोट नहीं मिलेगा। हम पूरे बनारस की जनता क्या बेवकूफ़ है या अंधी है? गंगा को भी इन्होंने धोखा दिया और जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सारे उनके पार्टी में हैं। सब लोग मौज कर रहे हैं। वाराणसी में लगातार द थिंकर टीवी की टीम सभी लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर रही है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कि इस बार लोकसभा में किसको ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, इंडिया और एनडीए गठबंधन में किसकी सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे कुछ युवा, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाराणसी में किसको ज़्यादा बहुमत मिलेगी, किसकी ज़्यादा भागीदारी रहेगी। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं योगेश त्रिपाठी। आप कहाँ से हैं? मैं इसी वाराणसी से हूँ। आपको क्या लगता है बनारस में इस बार किसकी ज़्यादा बहुमत मिलेगी, अजय राय को या नरेंद्र मोदी को? अजय राय को। क्यों? क्योंकि मोदी जी के पास बनारस के लिए लड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो पूरे देश में जो आज रायता फैला के रखा है, प्रज्वल रेवन्ना से लेके हैं और जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सारे उनके पार्टी में हैं। सब लोग मौज कर रहे हैं। मतलब गंगा को भी इन्होंने धोखा दिया। हाँ, गंगा को सफाई करने का ठेका ले रखा था। गंगा अभी आप गए हैं कभी, जो है गंगा के किनारे गए हैं कभी? खिड़किया घाट, राजघाट के बगल में आप कभी गए हैं? जाके गए हैं, लेकिन उनका दावा है कि हम गंगा को नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत वो साफ कर रहे हैं। तो क्या गंगा साफ नहीं हुई है? आप अंधे हैं कि हम अंधे हैं? नहीं, हमने तो जाके देखा, लेकिन आप यहाँ से मूल है तो आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लगता है आपको, सफाई हुई है कि नहीं हुई? हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पूरे बनारस की जनता क्या बेवकूफ़ है या अंधी है? उसको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ की जनता बोल रही है कि वो बीजेपी को भी समर्थन कर रही है। मतलब कॉरिडोर बनाया गया, विश्वनाथ मंदिर है उसके कॉरिडोर बनाया गया, कई घाटों का विस्तार किया गया। हाँ, देखिए ऐसा है कि यहाँ विश्वनाथ मंदिर आप कब से जा रहे हैं ये बताइए? आप यहाँ से मूल है, आप ही से हम बात करेंगे। हम यही लिए तो आपसे भी पूछ रहे हैं कि विश्वनाथ मंदिर को आप कब से जानते हैं? मोदी जी सिर्फ 10 साल से जानते होंगे। हमारा तो पैदाइश ही यहीं पे, हम तो पैदा हुए हैं तब से यहाँ जानते हैं। विश्वनाथ मंदिर के किनारे जितनी भी मंदिरें थी सबको तोड़ दिया इन्होंने और एक सिर्फ कॉरिडोर बनाया। बाकी सारे मंदिरों का इन्होंने विध्वंस किया। इनको कभी यहाँ से अब वोट नहीं मिलेगा। हम लोगों ने 2 बार इनको प्रधानमंत्री बनाया, अब की बार नहीं होगा। क्या लगता है इसमें क्या मुद्दे होने वाले हैं? अब की बार भाजपा के पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है। मुद्दा होना चाहिए रोजगार, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचार, हैं, मुद्दा होना चाहिए महंगाई। इन्होंने इस बात पर कोई बात की? कोई बात नहीं की। इनका मुद्दा सिर्फ है हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। लेकिन ये कहते हैं कि विश्वगुरु बन रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपना कौन सा प्रोडक्ट आप बाहर सेल कर रहे हैं ये बताइए। विश्वगुरु वो होता है जो सब जगह अपना प्रोडक्ट सेल करे, अपनी जीडीपी बढ़ाए, अपना भ्रष्टाचार कंट्रोल। भारत की जीडीपी टॉप 5 कंट्रियों में वर्ल्ड में शामिल है। दिखा रही है डाटा, और डाटा दिखाने से और ज़मीनी स्तर पे आने से बहुत अंतर है। डाटा में तो उन्होंने बहुत रोजगार भी दिए हैं, लेकिन हकीकत क्या है? 5 किलो अनाज। हकीकत क्या है? 80 करोड़ लोग आज 5 किलो अनाज लेने पे मजबूर हैं। किसकी वजह से हैं? देखिए, हम लोगों ने इनके ऊपर 10 साल विश्वास करके देख लिया। इनका अपना खुद का 2000 का नोट बनाया हुआ, 2000 का नोट चलाया हुआ, इन्होंने अपना नोट नहीं बना पाया, नोट नहीं चला पाए। ये सरकार, ये क्या सरकार चलाएंगे? ये अपना सिर्फ जो है एजेंडा, बस यही हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। हम राम मंदिर का भक्त हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं राम मंदिर में नहीं जाऊंगा इलाज कराने। वो मेरे धर्म, मेरे आस्था का विषय है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन आपने राम मंदिर के अलावा और क्या किया? आपने ये भी तो अपने आप गिनाइए कि आपने किया क्या है इस देश के लिए। मैं फार्मासिस्ट हूँ, एक वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट की, वो भी रद्द कर दी गई। मैं आज जो है 2020 से पास आउट हूँ। 2020 से अब तक कोई भी बताइए कि फार्मेसी का कोई भी वैकेंसी अभी तक आया है? लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो कह रही होगी कि सारे भारत विकसित हो चुका है, लेकिन आप ये बताइए कि भारत विकसित आपको दिख रहा है कहीं? अरे मीडिया भी बिक गई है तो कहाँ दिखेगा भाई? ऐसे बात नहीं है, सबकी बात नहीं हो रही है, लेकिन हम आपसे बात करने आए हैं। मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री सांसद हैं, है ना? जी है। कई करोड़ नौकरी दिए नौजवानों को।
आपके यहाँ किधर किसानों को कर्ज माफ किए, उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया, व्यापारियों का कर्ज माफ नहीं हुआ। कितने व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं सब गुजरात से आकर के ठेकेदारी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। किसानों का सम्मान निधि बढ़ाया गया है, किसानों का सम्मान निधि बढ़ाया गया है। क्या बढ़ाया गया है, क्या बढ़ाया गया है? 500 रुपया महीना कौन सा बहुत ज़्यादा है? धान गेहूँ सस्ता भिखारी है किसान, रेट बढ़ा करके यहीं बोलिए। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि हम किसानों का सम्मान कर रहे हैं। कोई गारंटी है? आज तक एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी है। किसानों को देना चाहिए ना। खाद बीज का दाम बढ़ते जा रहा है, खाद का 50 किलो से 40 किलो बोरी में हो गया। ऐसा कोई सरकार नहीं देखा जो कफन पे जीएसटी लगा दिया। कफन पे जीएसटी लगाने वाली 70 साल कांग्रेस आज तक नहीं लगा पाई, और ये 10 साल के अंदर जीएसटी लगा दिए कफन पे। आप बताइए, मतलब वही बात है कि इनका गमछा यहाँ से उठाकर और इनकी इज्जत को नीलाम करके इनके सर पे रख दिए। यही मोदी जी किए हैं। सरकार तो यही बोल रही है कि हमने मजदूरी भी बढ़ाया है महंगाई के साथ साथ। सरकार से मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब की बार सरकार को जनता दिखा देगी। वो सरकार